हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों नया साल आ रहा है, तो नया साल में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आपके अंदर बुराई है, जो खामियां है, जो आप नहीं कर पाते हैं, उस चीज को आप दूर कीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, उसको नोट आउट कीजिए, पॉइंट में लिखिए और उसको आप दूर कीजिए और एक नए साल की नई उमंग के साथ अपनी अच्छी आदतों के साथ शुरुआत कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों ने, क्योंकि आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, सर हम लोग का एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कब होगा या फिर होगा भी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्या है संभावना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सिर्फ संभावना ही भी बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड बोर्ड दोस्तों खुद अभी संभावनाओं का दौर बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को पता होगा पहले एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला था, हुआ नहीं। नवंबर के लास्ट में, दिसंबर में डेट जारी किया गया, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। दिसंबर लास्ट में भी नहीं हुआ, क्योंकि आज इस साल का आखिरी दिन है। ताल तो दिया था सीबीएसई के साथ, लेकिन चाल सीबीएसई जैसा नहीं चल पाया। देखिए क्या है, सीबीएसई जैसी ताल पर कछुए जैसी चाल। बिल्कुल दोस्तों, ये बात के बिल्कुल झारखंड बोर्ड का भी चरितार्थ करती है, क्योंकि सीबीएसई के ताल पे तो ताल दे दिया, हम 2 टर्म में एग्जाम लेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ताल में ताल मिला दिया, लेकिन चाल तो अब कछुए जैसा रह गया ना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम अपना नवंबर दिसंबर में ले चुका है, लेकिन झारखंड बोर्ड अभी शुरुआत के अभी तक डेट शीट नहीं जारी कर पाया। तो क्या ऐसे में एग्जाम होने की संभावनाएं हैं? क्या एग्जाम होगा भी या नहीं? क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आप लोगों का स्थिति हो रही है, जिस प्रकार कोरोना बढ़ रहा है, तो सभी के मन में यह सवाल उठना लाजमी है, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो सर कब होगा? क्योंकि सर हम लोग फर्स्ट टर्म पढ़ते पढ़ते अकता चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा है, सर अब सेकंड टर्म का पढ़ाई शुरू कर दे, आप भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मुझे भी बहुत सारा ऐसा कमेंट मिला है, सर सेकंड टर्म का जो सिलेबस उसको पढ़ाइए। देखिए बिल्कुल सेकंड टर्म का भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट टर्म का हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए क्या है, मैं अभी इसमें बताऊंगा क्या है। आप लोग बिल्कुल संभावना ही, हम पहले ही कह रहा हूं कि संभावना ही हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं कर सकता। जब झारखंड बोर्ड के अधिकारी खुद इसमें कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, तो हम लोग क्या है। दोस्तों आप लोग का पिछले दिनों एक न्यूज आया था कि जैसे आप लोग स्कूल खुलेगा, अभी तो मैक्सिमम स्कूल बंद है, 3 तारीख को आप लोग स्कूल खुलने वाले हैं, कहा जा रहा है कि उसके बाद आप लोग का डेट शीट जारी करेगा, यानी कि अगला सप्ताह। प्रबल संभावना है कि अगला सप्ताह जारी होगा। जी हाँ, संभावना ही है। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, सबसे पहले झारखंड बोर्ड एग्जाम 2022 बिल्कुल संभावना बन चुका है। अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 टर्म में आप लोग एग्जाम होने वाला था, जो कि नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म होने वाला था, और आप लोग का सेकंड टर्म होना था मार्च अप्रैल में। मार्च में सिर्फ 2 महीना बाकी है, मतलब जनवरी और फरवरी। क्या सर मार्च अप्रैल में सेकंड टर्म ले लिया जाएगा? चलिए ये तो चलिए मैं आप लोग बता चुका हूं। देखिए अभी और ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है, क्योंकि झारखंड बोर्ड को अगर एग्जाम लेना होगा तो आप लोग का अगले कुछ दिनों में बिल्कुल 100% नोटिस जारी करेगा। मैं ये संभावना व्यक्त नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, क्योंकि अब संभावना बहुत हो चुका है। झारखंड बोर्ड खुद संभावनाएं है, लेकिन अब दोस्तों अगर झारखंड बोर्ड को एग्जाम लेना होगा तो फरवरी में ही लेना होगा, क्योंकि मार्च फरवरी बोल रहे हैं, जनवरी में ही लेना होगा। फरवरी और नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सेकंड टर्म के एग्जाम के लिए वक्त देना होगा। और जिस तरह से दोस्तों कोरोना बढ़ रहा है, डेली केसेस झारखंड में बढ़ रहे हैं, और केंद्र से दोस्तों ये नोटिस भी जारी हुआ है झारखंड को कि आप लोग अपना सुरक्षा के नियम को बढ़ाइए, जो अपना नियम है उसको थोड़ा कड़ा कीजिए। मतलब लेटर लिखा गया है केंद्र सरकार द्वारा, कुछ 10 राज्यों को वहां पर थोड़ा ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई है। तो उसमें से झारखंड भी एक राज्य है, क्योंकि झारखंड में भी कोरोना केसेस काफी ज्यादा से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको अगर एग्जाम करवाना होगा तो जल्दी करवा लेंगे। और मैं दोस्तों कह सकता हूं कि 10 जनवरी से पहले आप लोग का ये नोटिस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कंफर्म कोई नहीं कह सकता, आप किसी से भी पूछ लीजिए जाके, चाहे कोई सरकारी शिक्षक हो या फिर झारखंड बोर्ड के खुद अधिकारी, यहां तक कि डीओ जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको भी। ठीक है, हर बार अलग अलग बात होता है, लेकिन दोस्तों अब ये जो है, क्योंकि इससे आगे और नहीं, 10 जनवरी तक आप लोग का नोटिस उससे पहले ही आ जाएगा। जैसे कल एक न्यूज में दोस्तों मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था कि उसमें कहा गया था जैसे स्कूल खुलेगा आप लोग का एग्जाम का डेट शीट जारी करेगा। दोस्तों उसमें यह भी बात लिखी हुई थी कि आप लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन कहीं पर फ्रंट पेज में छपा नहीं था, जस्ट छोटा सा न्यूज था, इसलिए हम इस पर 100% तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन था न्यूज तो आप लोग को हम बता दिए थे कल। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई, मतलब नियुक्ति कर दी मतलब क्या, सीएम से जो मुहर लगना था शायद लग चुका होगा। ठीक है, तो छोटा सा कटिंग था, तो बड़ा पेज में ज्यादा छपा नहीं था वो वाला न्यूज, तो मैंने फिर भी आप लोगों को अपडेट दे दिया था। और ये दोस्तों अगर सच हुई ये बात, तो आप विश्वास मान के चलिए, आप लोग स्कूल खुलेगा और मतलब अगला सप्ताह में आप लोग को नोटिस जारी कर दिया जाएगा एग्जाम का शेड्यूल। बचा क्या है, अब सिर्फ एग्जाम का शेड्यूल ही बचा हुआ है ना, वो जारी होगा, फिर आप लोग एग्जाम होगा, क्योंकि सब लोग जो तैयारी था वो पूरा हो चुका है सब कुछ। तो बस एग्जाम का आप लोग का सिर्फ शेड्यूल का दरकार होगा यहाँ पर, और जो कि जिसकी प्रबल संभावना है कि 10 तारीख से पहले तक जारी कर देगा। ठीक है, और देखते हैं। और दोस्तों यहां तक भी अगर जारी नहीं होता है तो फिर एग्जाम का संभावना यहाँ पर बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है,
और दोस्तों एग्जाम लेने की आप लोग का संभावना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 तारीख से पहले तक आप लोग का नोटिस आ जाएगा। और क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम नहीं होती झारखंड बोर्ड का तो बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ यहां पर अन्याय होने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम में शामिल होते हैं। हर साल, पिछले साल भी ऐसा हुआ था और बार बार हर साल ऐसा होगा तो बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा, ठीक है। और इसका सारा दोष सरकार पर जाएगा, क्योंकि इस बार वक्त था सरकार के पास कि हम एग्जाम करवा लेते, एग्जाम कंडक्ट करवा लेते दिसंबर में, लेकिन ये सरकार की गलती है कि नहीं करवाई है। चाहे जो भी हो, उनके अंदर काम का दबाव हो या चाहे जो भी हो दोस्तों, हम लोग तो उतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी खामी सरकार की है कि अगर दिसंबर में कंडक्ट करवा देती तो फिर आज ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। और कोरोना के जो संभावनाएं हैं तो एग्जाम उसमें तो अभी दिसंबर में ही हो गया होता, तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर एग्जाम नहीं हुआ तो इसका पूरा दोष झारखंड सरकार पर जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्ति नहीं करी थी, ठीक है। जैक बोर्ड भी आखिर अब क्या करेगा? जब तक उपाध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होगा तो फिर क्या कर सकता है? सचिव को अधिकार नहीं देगा, मान लीजिए आपको कोई काम का अधिकार नहीं देगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये सारा दोष हो सकता है अगर एग्जाम ना हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि एग्जाम आप लोग का नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सर मंथली असेसमेंट हुआ था उसके आधार पर रिजल्ट जारी कर देंगे, तो क्या मंथली असेसमेंट इनफ है? मैं मतलब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर मंथली असेसमेंट का एग्जाम नहीं हुआ है। कि आपके स्कूल में हुआ था मंथली असेसमेंट? अगर हुआ है तो कमेंट करके बोलेंगे, मैं देखता हूं कितने सारे, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे भी आ रहा है कि सर हम लोग के स्कूल में मंथली असेसमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में तो बहुत कम ही हुआ है, चलिए स्कूल में फिर भी मतलब आप लोग कहें ना तो 8 क्लास तक मंथली असेसमेंट दोस्तों ठीक ठाक हुआ था, ठीक है। 8वीं क्लास तक की बच्चों का मंथली असेसमेंट ठीक ठाक हुआ था, ठीक है। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बहुत कम मात्रा में हुआ था मंथली असेसमेंट। और दोस्तों उसमें से भी जो फर्स्ट और सेकंड मंथली असेसमेंट था वो अच्छा खासा हुआ था, लेकिन सेकंड में धीरे धीरे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सब में ये चीज नहीं हुआ था। तो उन बच्चों का रिजल्ट कैसे जारी होगा? ना उन्होंने 9 का एग्जाम दिए थे, ना मंथली असेसमेंट का एग्जाम हुआ है, तो फिर उन बच्चों का रिजल्ट कैसे जारी होगा? यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा अगर एग्जाम यहां पर कैंसिल होता है तो हम लोग को वो सारा नहीं देखना है, वो जैक बोर्ड का काम है और सरकार का काम है। हम लोग का काम है पढ़ाई करना, हम लोग का काम है एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। एग्जाम में अच्छा नंबर कब आएगा? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। परिस्थिति विकट है दोस्तों, मैं मान रहा हूं परिस्थिति आप लोग का अनुकूल नहीं है, हम लोग का अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में पढ़ना, ठीक है, एक मतलब संघर्ष करने जैसा कि एक तो आपको ये संभावना नहीं है कि एग्जाम का डेट कब जारी होगा। उस एग्जाम का डेट अगर एक जारी हो जाता तो पढ़ने में तो एक अलग ही जोश आता, लेकिन वो चीज जारी नहीं होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर मन भटकता है कहीं कहीं। लेकिन आप लोगों को बस याद रखना है, जब तक आप लोग एग्जाम डेट जारी नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार पढ़ना है। एग्जाम डेट जारी होने के बाद और दुगुने जोश के साथ पढ़ना है, ठीक है। अभी रिवाइज कीजिए, जो पीछे पढ़े उसको पढ़िए, रिविजन कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है। मतलब खुद को बनाए रखिए पढ़ाई के मैदान में, क्योंकि अगर दोस्तों ये जो रिदम होता है ना पढ़ाई का वो छूट जाएगा तो फिर आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा। और अचानक से जब आप लोग एग्जाम डेट जारी होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको प्रेशर वाला बात आ जाएगा आप पर। तो इसलिए बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये चीज ना देखिए कि एग्जाम डेट कब जारी होगा। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अपडेट देता हूँ, तो आप लोग हमेशा ये बात कहता ही हूँ कि अपडेट सुनिए, क्योंकि सुनना जरूरी है कि एग्जाम डेट आ रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, उसको आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, चलिए जो है। लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए कि हम मेरा जब तक कोई फाइनल नोटिस नहीं आता है। और दोस्तों इस बार जो झारखंड बोर्ड का नोटिस आएगा वो फाइनली होगा, क्योंकि इससे पहले जब एग्जाम नोटिस आया था एग्जाम का दिसंबर में, वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब जो आएगा वो फाइनल होगा, अब संभावना वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब तो वक्त नहीं बचा है ना, और वक्त ही कितना बचा है। अगर जनवरी में भी आप एग्जाम नहीं लीजिएगा तो क्या फरवरी मार्च में एग्जाम लेना है जब फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड दोस्तों एग्जाम होने वाला, उसका कितना दिन पहले ही यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया था। तो बस यही था दोस्तों कि आप लोग एग्जाम का नोटिस संभावना है कि 10 तारीख तक जारी हो जाए, और नहीं होता है तो मैंने कहा कि क्या हो सकता है वो सारी चीजें, फिर आप लोग का बस वही चीज है। और सीबीएसई जैसी ताल, कछुए जैसी चाल, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाल हुआ हम लोग का इस बार झारखंड बोर्ड के इस झारखंड बोर्ड के साथ। क्योंकि सीबीएसई के साथ अगर एग्जाम लिया होता तो आज झारखंड बोर्ड के बच्चों को परेशानी नहीं सहनी पड़ती। चलिए जो भी है, और आशा करते हैं अगले कुछ दिन में आएगा। और एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल नव वर्ष अच्छे से मनाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। देखिए हर एक दिन तो वही दिन ही होता है, बस कोई दिन खास माना जाता है, कोई नहीं, बाकी सब दिन एक ही होता है। आप अपने दिन को कैसे बनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। बोलता नहीं जागो तो अभी सवेरा, तो बिल्कुल हर एक दिन एक जैसा ही होता है, बस हम लोग अपने अपने जश्न मनाने के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं। तो बस फिर भी आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से मनाइए और पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि ये वो वक्त है जब बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बच्चा बिजी है खेल में, गेम में, इधर उधर, लेकिन कुछ बच्चा शांतिपूर्वक मेहनत कर रहा है। तो धमाका यही बच्चा करेगा जो शांतिपूर्वक मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट जनवरी में इधर उधर मत घूमिए, आराम से घूमिए, एक दिन दीजिए,
लेकिन उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि पढ़ाई में जोश बना रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि रिजल्ट वो होता है दोस्तों जिसमें हर एक में डिफरेंशिएट करता है। तब कोई दोस्त आपका काम नहीं आएगा। जब रिजल्ट जारी होगा तब आप खुद और खुद अकेले होते हैं। आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। बस इस बात को देखते हुए पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।